हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज से हम इंग्लिश लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेंस। टेंस से हम शुरुआत करेंगे जो कि इंग्लिश का बेसिक है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। इनडायरेक्टली और डायरेक्टली 40% इंग्लिश कवर करता है टेंस आपकी, क्योंकि अगर टेंस आपका सही नहीं होगा तो आपको वॉइस और नरेशन में भी दिक्कत आएगी। वॉइस नरेशन में दिक्कत आएगी। मेंस में 40 मार्क्स की तो सिर्फ वॉइस और नरेशन आते हैं, और कंडीशनल में फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो टेंस जो हमारा बेसिक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टेंस को रट लेते हैं। अब उनको यही नहीं पता चलता कि ये टेंस कौन सा है। टेंस पहचानना नहीं आएगा तो आप एरर कहाँ से निकालोगे। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप रूल्स को रट लेते हो। रूल्स रटने से आपका टेंस कभी ठीक नहीं होगा। आपको लगता है कि हमें टेंस आता है, आपने रट लिया कि हाँ भाई प्रेजेंट टेंस में फैक्ट होता है, जहाँ पे रेगुलर एक्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट टेंस आएगा। लेकिन जहाँ पे प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो आप ठीक कैसे करोगे इसको। और यूट्यूब पे अभी कोई भी वीडियोज़ नहीं है जिसमें आपको टेंस सिखाया हो अच्छे से, कंपटीशन लेवल का। सभी बेसिक बताते हैं, रूल्स बताते हैं, बस काम हो गया। फिर भी आपका टेंस में कोई ठीक नहीं होता है। अभी भी आप उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर, सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो टेंस में ही होती है। अगर आपका टेंस क्लियर हो गया तो आपकी ग्रामर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। आपको जो नाउन और प्रोनाउन है उसमें क्या है, वो तो रटने के हैं, समझने की सिर्फ यही चैप्टर है। पैसिव वॉइस, नरेशन, टेंस, वर्ब और कंडीशनल। टेंस के सारे वीडियोस देखने के बाद खुद आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितना आपका टेंस इंप्रूव हुआ है और कितना आपको पहले आता था। मैं यहाँ पे इतनी प्रैक्टिस आपकी करवा दूंगा कि किसी भी बुक से आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप बुक से करोगे तो वो आपसे फटाफट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। टेंस होता क्या है। तो टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है जो एक पॉइंट इन टाइम को रेफर करती है। तो हम इसको लिख लेते हैं साथ में। टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और वर्ब फॉर्म क्या होती है हमारी, वर्ब एक एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और वर्ब हमारे पास दो होती है, एक बेस फॉर्म और बाकी होती है ड्राइव्ड फॉर्म, जिसको V2, V3, V4 हम बोलते हैं। जैसे कि गो क्या है V1, और इसको ही हम बेस फॉर्म बोलते हैं। गोज भी हो सकती है, गोज भी फर्स्ट फॉर्म है, जो कि ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं एस या ES ऐड करके। जैसे कि सिंक, ये क्या है, हमारी बेस फॉर्म है। और इसकी ड्राइव्ड फॉर्म कौन सी होंगी, सिंग्स, एस लगाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही, सी, इट, सेंग, संग, सिंगिंग, ये सब ड्राइव्ड फॉर्म है। तो ये हो गया हमारा वर्ब फॉर्म। और दूसरा है हमारा टाइम। टाइम क्या होता है, दो घटनाओं के बीच का इंटरवल। इसको फोर्थ डायमेंशन भी हम बोल सकते हैं। फोर्थ डायमेंशन होती है हमारी, एक तो होती है जैसे 1D, 2D, 3D, और फोर्थ डायमेंशन होती है हमारी टाइम एंड स्पेस। तो जैसे कि आप कोचिंग में जा रहे हो, आप कोचिंग में गए, जिस टाइम पे गए 11 बजे गए और 2 बजे आप वहां से निकले, तो जो 11 से 2 के बीच का इंटरवल है उसको हम टाइम बोलते हैं। तो ये है टेंस की डेफिनेशन। टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और टेंस में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, एक तो आइडेंटिफिकेशन और दूसरा करेक्शन। अगर आपको टेंस पहचानना आ गया तो आपके वॉइस और नरेशन सही हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप टेंस नहीं पहचान सकते तो आप नरेशन कैसे ठीक करोगे, कैसे आप पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे, आपको यही नहीं पता ये पास्ट है या कौन सा टेंस है। अगर करेक्शन करना आ गया तो आपका टेंस और कंडीशनल सही हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया है, वी हैड मैनी डाउट्स। आपने देखा कि इसमें हैड आया है, आपको लगा V3 है तो आपने लगा दिया कि ये परफेक्ट टेंस है। लेकिन ये परफेक्ट टेंस नहीं है भाई। परफेक्ट टेंस कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता। और यहाँ पे हमारे पास ये जो है ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेन वर्ब दी गई है और सेकंड फॉर्म है
तो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब इसका हम इनडायरेक्ट बना सकते हैं। इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैड, तो ये हो जाएगा वी हैड हैड मैनी डाउट्स। एक और एग्जांपल देखिए, इट हर्ट मी। इसको वीडियो को पॉज करो एक बार और देखो कि ये कौन सा टेंस है। जो हर्ट की बेस फॉर्म होती है वो हर्ट ही होती है, सेकंड फॉर्म भी हर्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी हर्ट होती है। पैसिव में इसको बदलना है, दो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, आई एम हर्ट बाई इट और आई वॉज हर्ट बाई इट। अब बताओ कौन सा सही होगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट प्रेजेंट है हमारा, सेकंड पास्ट है, तो इट हर्ट मी ये लग रहा है कि आपको प्रेजेंट में है और आप फर्स्ट पे टिक लगा दोगे, जो कि आपका गलत है। अब क्यों गलत है? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है। और ये कैसे पता चलेगा? अगर ये प्रेजेंट टेंस होता तो हमें पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हमेशा एस या ईएस यूज करते हैं वर्ब के साथ। अगर ये प्रेजेंट टेंस होता और ये फर्स्ट फॉर्म होती तो ये हर्ट्स होता, एस यूज करते, लेकिन हमने यहाँ पे सिंगल हर्ट यूज किया है, तो दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। और पास्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं, आई वॉज हर्ट बाई इट, तो ये ठीक हो जाएगा। इसलिए आइडेंटिफिकेशन सबसे जरूरी है, आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा टेंस है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, वर्ब जिसको हम एक्शन बोलते हैं उसकी 4 स्टेट हो सकती हैं, इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जबकि जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो हमारे पास 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक बार टेबल बना के इसको हम समझ लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम हो गया हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनडेफिनेट टेंस में हम यूज करते हैं, इनडेफिनेट टेंस में बेस फॉर्म होती है हमारी डू, और जो ड्राइव्ड फॉर्म होती है डू, डज, डिड, डन। तो प्रेजेंट इनडेफिनेट में डू और डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज यूज करेंगे और वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस के साथ। पास्ट इंडेफिनेट में डू की सेकंड फॉर्म पास्ट क्या बनेगी, डिड। और फ्यूचर हमारा कोई टेंस नहीं होता, ये एक प्रिडिक्शन होती है, ये कोई फैक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास 3 ही होती हैं, बी, डू और हैव, और इनकी जो ड्राइव्ड फॉर्म होती हैं। कॉन्टिन्यूअस में हम बी और ड्राइव्ड फॉर्म यूज करते हैं, इनडेफिनेट में डू और परफेक्ट टेंस में हैव यूज करते हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, क्योंकि ये प्रिडिक्शन होता है, और प्रिडिक्शन को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं विल सेल, जो कि विल सेल एक मॉडल्स है, और विल सेल का यूज हम प्रिडिक्शन को बताने के लिए करते हैं। इसलिए इसमें ये हो जाएगी विल सेल और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करते हैं तो बी और ड्राइव्ड फॉर्म, तो बी की फर्स्ट फॉर्म कितनी होती है, 4, बी इज एम आर। कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे इज एम आर सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। पास्ट में बी की पास्ट क्या होती है, वाज वर्ब, और वर्ब विद आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा विल, सेल, और मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसलिए बी यूज होगा, वर्ब और आईएनजी। अब परफेक्ट की अगर हम बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव, और हैज, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। पास्ट में हो गया हैड और थर्ड फॉर्म, फ्यूचर हो गया विल, सेल, हैव बेस फॉर्म है, और हमें पता है कि परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम विल सेल के साथ बेस फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि विल सेल मॉडल्स है और मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हो जाएगा विल, सेल, हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की अगर हम बात करें तो हैज, हैव,
बीन वर्ब विद आईएनजी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड के साथ बीन वर्ब विद आईएनजी, विल शैल हैव बीन वर्ब और आईएनजी। बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। और एक और चीज यहाँ पे याद रखना, डू डज डिड, इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म, और इनका यूज हम तभी करते हैं जब सेंटेंस या तो हमारा इंटेरोगेटिव है या फिर नेगेटिव है। और डू डज का प्रयोग हमेशा इंडेफिनेट में किया जाता है। तो टेंस की फॉर्म हमें कैसे पता चलती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था। और 3 ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारे पास, बी, डू, हैव, ये बेस फॉर्म है। और बाकी इनसे ड्राइव्ड फॉर्म होती हैं। कॉन्टिन्यूअस में बी और डी फॉर्म यूज करते हैं, इनडेफिनेट में डू फॉर्म यूज करते हैं, और परफेक्ट टेंस में हम हैव ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट के साथ बीन ऐड कर देते हैं। और बी की ड्राइव्ड फॉर्म देखते हैं। बी की ड्राइव्ड फॉर्म होगी इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। तो फर्स्ट फॉर्म बी की 4 होती हैं, सेकंड फॉर्म 2 होती हैं, थर्ड फॉर्म 1 होती है। और डू की होगी डू, डज, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, डू, डज, डिड और डन। हैव, हैड, हैड। तो ये हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो कि हमें टेंस की फॉर्म को एक्सप्लेन करती हैं कि इनडेफिनेट है या फिर कॉन्टिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वो हमें कैसे पता चलेगा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से। अब देखिए एक सेंटेंस दिया गया है हमारे पास, What he knows about you, what he knows about you। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है। तो कैसे होगा? अभी हमने बताया था कि इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डू और डज का प्रयोग किया जाएगा। तो ये हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो डू का प्रयोग करेंगे या डज का? पहले तो ये देखिए, ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा डज का प्रयोग किया जाएगा। तो ही से पहले हमें डज को यूज करना होगा। सेंटेंस हो जाएगा हमारा व्हाट डज ही नो अबाउट यू। एक और सेंटेंस देखते हैं, आई डू नॉट नो व्हाट डज ही नोज अबाउट यू। आई डू नॉट नो व्हाट डज ही नोज अबाउट यू। एक बार आप वीडियो को स्टॉप करके खुद आप इसमें एरर देखिए। तो ये सेंटेंस हमारा हमें लग रहा है कि ठीक है, नोट के साथ हमने डू का प्रयोग किया है, प्रेजेंट में है, ही के साथ हमने डज का प्रयोग किया है, लेकिन ये गलत है। एक सेंटेंस में कभी भी 2 ऑक्सिलरी वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, तो इसमें हम डज को हटा देंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा हमारा आई डू नॉट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है टेंस इज ए वर्ब फॉर्म विच रेफर्स टू सम स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। और वर्ब फॉर्म क्या है? किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और फर्दर एक्शन की 4 स्टेट हमारे पास हो सकती हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक्शन 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट। और कंप्लीट हो गया तो होता है परफेक्ट टेंस, कंप्लीशन शो करता है। जब हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं उस टाइम पे अगर वो एक्शन कंप्लीट हो गया तो वो परफेक्ट टेंस है। अगर वो इनकम्प्लीट है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यानी कि वो अभी भी जारी है। और जो इन दोनों के अंदर फिट नहीं बैठता वो होता है हमारा इंडेफिनेट टेंस। जैसे कि कोई फ्रीक्वेंट एक्शन है या फिर परमानेंट एक्शन है, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट। अब क्या है, ना तो एक कंप्लीट एक्शन है ना ये इनकम्प्लीट एक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा इंडेफिनेट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है जो पार्शियल इनकम्प्लीशन को शो करता है, गोइंग ऑन फ्रॉम सम पॉइंट और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे कि मैं मार्च से अभी तक वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, तो मार्च से अभी तक का जो काम है वो कंप्लीट हो गया। ये मार्च से अभी तक का काम कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या अब मैंने ये बंद कर दिया? मैं अभी भी बना रहा हूँ, तो ये मार्च से अभी तक का कंप्लीट हो गया और अभी भी जारी है। दैट मीन्स पार्शियल कंप्लीट एक्शन है।
तो जो एक्शन हमें पार्शियल कंप्लीशन शो करते हैं वो होते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसलिए ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो कंप्लीशन भी शो कर रहा है और अभी भी जारी है, कॉन्टिन्यूअस भी है, आईएनजी फॉर्म भी यूज होगी और परफेक्ट टेंस भी यूज होगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया आई टीच इंग्लिश और दूसरा है आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई टीच इंग्लिश और आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इनमें से कौन सा सही है? आई टीच इंग्लिश प्रेजेंट टेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश ये भी सही है, ये दोनों ही सही है, लेकिन दोनों के मतलब अलग हैं। आई टीच इंग्लिश मतलब एक रेगुलर एक्शन को शो करेगा, जैसे कि मैं आज इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं कल भी इंग्लिश पढ़ाऊंगा, मैं पहले भी इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो ये रेगुलर एक्शन को शो करेगा। आई टीच इंग्लिश ना ये कंप्लीशन को शो कर रहा, ना ये पार्शियल कंप्लीशन को शो कर रहा। लेकिन आई एम टीचिंग इंग्लिश, अगर मैं इससे पहले ना इंग्लिश पढ़ाता था, ना मैं आज के बाद इंग्लिश पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आज इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इस ड्यूरेशन पे जिसमें हम रिपोर्ट कर रहे हैं, इसमें ये एक्शन वैलिड है। इसके बाद हमें नहीं पता, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, बस अभी पढ़ा रहा हूँ, तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश। जिस समय हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक्शन अगर उस समय वैलिड होगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा। पार्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए वैलिड है, इसलिए हम इनको टेम्परेरी एक्शन बोलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा वी आर लर्निंग इंग्लिश, क्या ये सही है? सही है, वी आर लर्निंग इंग्लिश। अभी हम इस पॉइंट पे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप इंग्लिश सीख रहे हो अभी, तो ये सही है। लेकिन इसके आगे अगर मैं लिख दूं एवरीडे, वी आर लर्निंग इंग्लिश एवरीडे, अब ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरीडे आ गया, दैट मीन्स हर रोज ये एक्शन रिपीट होता है, ये फ्रीक्वेंट एक्शन हो जाएगा। अब इसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में हम सिंपल वर्ब फॉर्म यूज करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे और आईएनजी को हटा देंगे। वी लर्न इंग्लिश एवरीडे। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे हैव सेल्डम गॉन देयर ऑन फुट, दे हैव सेल्डम गॉन देयर ऑन फुट। तो इसमें सेल्डम हमारा क्या है? टाइम, और हैव गॉन क्या है? वर्ब की फॉर्म, तो ये हमारा टेंस है। दे हैव सेल्डम गॉन देयर ऑन फुट, वो वहां पैदल कभी कभी जाते हैं। तो इसमें क्या होगा? कंप्लीशन शो कर रहा है? नहीं। इनकम्प्लीट एक्शन है? वो भी नहीं है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, दैट मीन्स। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, और ये एक सेल्डम और ऑफन, ये दोनों फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। सेल्डम का मतलब होता है ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, और ऑफन इसके जस्ट अपोजिट ऑलमोस्ट ऑलवेज। तो दोनों वर्ड ये फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, इनके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। हमारा टेंस गलत क्यों होता है? क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में हम वर्ब की सही फॉर्म यूज नहीं कर पाते, और टाइम ही डिसाइड करता है टेंस को। तो यहाँ पे टाइम हमारा है ऑलमोस्ट नेवर, तो हैव और थर्ड फॉर्म को हम हटाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा दे शेल्डम गो देयर ऑन फुट। इनको हम लिख लेते हैं। कुछ वर्ड हैं जिनके साथ हमेशा, हमेशा तो नहीं मतलब मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, और कब यूज नहीं करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि एवरीडे, डेली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, ऑफन, सेल्डम, वीकली, ऑलवेज, नेवर, एक्सेट्रा। इनके साथ हमेशा इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, कोई भी टेंस यूज हो सकता है। एक सेंटेंस लिखा मैंने, दे गो टू मार्केट एवरी डे। अब बताओ ये ठीक है या गलत? आपने कहा कि एवरी डे आया है, प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है। दे गो टू मार्केट एवरी डे, लेकिन इसमें टेंस सही है, लेकिन एरर है एवरी डे में। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एरर जो है हमें एवरी डे आ गया तो वर्ब में ही मिलेगा।
एवरीडे में एरर है, क्योंकि जो एवरीडे होता है, एवरीडे एक साथ हम लिख देते हैं एवरी और डे को, तो ये एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी, मोनोटोनस। और अगर एवरी और डे को हम अलग अलग लिखते हैं तो ये एडवर्ब होती है और इसका मतलब होता है डेली। तो यहाँ पे एवरी डे में एरर है, एवरी और डे अलग अलग यूज करेंगे हम। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट टेंस का। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ अलग तरीके से मैंने आपको टेंस पढ़ाया है, अदरवाइज़ मैं बेसिक से स्टार्ट करके सिर्फ रूल्स में इसको ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो हमारा सिर्फ 4% ख़त्म हुआ है टेंस, अभी बहुत बाकी है, ये सिर्फ बेसिक था। तो अगर आपको ये मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगा तो आप ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।